विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिबंधों पर ढील देने संबंधित फैसले पर कई देशों को आगाह किया है। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस से जुड़ा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है और उसका और भी बुरा रूप आगे देखने को मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट बढ़ने की आशंका जताई है। विश्व के कई देशों के प्रतिबंधों में छूट देने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों को चेताते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जुड़ा संकट आगे और बुरा रूप लेने वाला है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के करीब 25 लाख पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 1,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है ये संकट आगे अफ्रीका के रास्ते गहराएगा, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था में हालात काफी बुरे हैं। WHO ने कोरोना वायरस महामारी के संकट के लिए 1918 के स्पेनिश फ्लू का उदाहरण दिया, जहां फ्लू से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। WHO की तरफ से ऐसी चेतावनी तब आई है जब अमेरिका ने उन पर कोरोना वायरस से निपटने में जिम्मेदारी का पालन न करने के आरोप लगाते हुए फंडिंग रोक दी है। अमेरिका, स्पेन, डेनमार्क सहित कई ऐसे देश हैं जहां लॉकडाउन के दरमियान छूट दी जा रही है। अमेरिका में तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थक शटडाउन हटाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जहां इकोनॉमी खोलने की मांग की जा रही है। स्पेन में उन लोगों को ऑफिस जाने की इजाजत दी गई है जो घर से काम नहीं कर सकते। डेनमार्क में स्कूल खोलने के बाद अब ब्यूटी पार्लर भी खोले जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी नो रिस्क की सूची में कुछ उद्योगों को डालकर उन्हें खोला गया है। तो वहीं भारत में सरकारी कामकाज शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, जिसके तहत अधिकारियों को फेस कवर करने का हिदायत दी गई है। सामाजिक दूरी का पालन करने को भी कहा गया है, समेत सभी सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन करने को कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफिसेज के कामकाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को एक गाइडलाइंस के द्वारा वायरस के स्प्रेड को रोकने में संबंधित प्रिकॉशनरी मेजर की सलाह दी है, जिसमें बताया गया है कि ऑफिशियल्स रीयूजेबल क्लोथ फेस कवर यूज करें, डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल का स्ट्रिक्ट फॉलो करें, फ्रीक्वेंटली सोप या पानी से हाथ धोएं या फिर हैंड रब या सैनिटाइजर को यूज करें और ऑफिशियल्स एक दूसरे के बीच में एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग को अवॉइड करना है। डबलिंग रेट ऑफ केसेस, जिसका मतलब है कि कितने दिनों में टोटल केस काउंट डबल हो रहा है। भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ ढील देने संबंधी फैसले का यह कहते हुए बचाव किया है कि भारत में कोरोना केस के डबलिंग रेट में सुधार हुआ है और इसके लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े देकर सरकार के फैसले को सही बता रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में पिछले 7 दिनों के डेटा के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों की डबलिंग रेट 3.4 से बढ़कर 7.5 हो गई है। वहीं 19 अप्रैल तक के डाटा के अनुसार देश में 18 राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर राष्ट्रीय स्तर से कम रही है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में डबलिंग रेट 8.5 डेज है, कर्नाटका में 9.2 डेज है, तेलंगाना 9.4 डेज, आंध्र प्रदेश 10.6 डेज, जम्मू कश्मीर 11.5 डेज, पंजाब 13.1 डेज, छत्तीसगढ़ 13.3 डेज, तमिलनाडु 14 डेज और बिहार 16.4 डेज। ये जितने राज्य हैं यहाँ पर 20 से कम करीब डबलिंग रेट नोटिस किया गया। इसके साथ ही कुछ राज्यों में 20 से 30 के दिनों में भी डबलिंग रेट नोटिस किया गया, जो उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है। WHO ने जिस तरह आने वाले समय में कोरोना के फैलाव की आशंका जताई है, उसको देखते हुए भारत सरकार की विशेष एहतियातन के साथ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कई इंतजाम करने चाहिए। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।